नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी वसंत क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर, समास पाठ से संबंधित अन्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ में पाठ के लेखक की जीवनी पढ़ेंगे। प्रश्न 1। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वो निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं है, क्योंकि लेखक का यह मानना है कि अगर वो उन धोखों को याद करेंगे तो उनका मन निराशा से भर जाएगा और तब उनके लिए किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। धोखा देने के किस्से बहुत हैं जब लोगों ने उनकी सहायता नहीं की, लेकिन कई लोगों ने उनकी बिना कारण भी सहायता की है, जैसे बच्चों के लिए और अन्य बस के लिए बस कंडक्टर का दूध लाना, टिकट बाबू का लेखक को बचे हुए पैसे वापस देना आदि। इनसे उन्हें भरोसा है कि लोगों में मनुष्यता व आपसी प्रेम अभी भी जिंदा है। प्रश्न 2। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। प्रश्न 3। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर, लोगों के गलत कर्मों का पर्दाफाश करना जरूरी है। समाज में किसी को किसी भी तरह की हानि न पहुंचे, इसलिए ये फायदेमंद है। इससे लोग समय रहते सतर्क व सावधान हो जाते हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी, लोगों का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाएगा। बेईमान और कपटी लोगों को आगे बढ़ते देख मेहनती, सच्चे और ईमानदार लोगों का श्रम और प्रयास पर से विश्वास उठ जाएगा। 2। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। उत्तर, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जो लोग दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं वे आज दुखी है, और जो छल कपट करके धनवान बन रहे हैं वे सबसे ज्यादा खुश है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 3। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। उत्तर, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अविश्वास व संदेह बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा और सब लोग एक दूसरे को शंका की नजर से देखेंगे। प्रश्न 5। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? उत्तर, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, क्योंकि आजकल समाज में नकारात्मकता और उनसे घटित घटनाओं के कारण हमारे अंदर निराशा भर जाती है, परंतु लेखक हमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बुराइयों के कारण हमें अपने साथ हुई अच्छी और सकारात्मक चीजों को नहीं भूलना चाहिए और उनसे प्रेरित होना चाहिए। इसका बेहतर शीर्षक सकारात्मक हुआ जाए हो सकता है। प्रश्न 6। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। उत्तर, क्या निराश हुआ जाए के बाद प्रश्न चिन्ह लगाना उपयुक्त है। क्या निराश हुआ जाए, क्योंकि इस वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा गया है व वाक्य के आगे क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के आखिर में प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। जीवन में बुराइयों व कठिनाइयों के बीच निराश होने के बजाय सकारात्मक एवं निश्चयात्मक रहना जरूरी है। प्रश्न 7। आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। हम इस कथन से सहमत हैं, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों के मार्ग पर चलता है तब उसे कई परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का डटकर अकेले सामना करना पड़ता है। प्रश्न 8। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व, स्पर्धा, होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम इक्वल्स चरम परम, दिन और रात इक्वल्स दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, सुख और दुख ग्रेटर देन सुख दुख, भूख और प्यास ग्रेटर देन भूख प्यास, हंसना और रोना ग्रेटर देन हंसना रोना,
आते और जाते ग्रेटर देन आते जाते, राजा और रानी ग्रेटर देन राजा रानी, चाचा और चाची ग्रेटर देन चाचा चाची, सच्चा और झूठा ग्रेटर देन सच्चा झूठा, पाना और खोना ग्रेटर देन पाना खोना, पाप और पुण्य ग्रेटर देन पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष ग्रेटर देन स्त्री पुरुष, राम और सीता ग्रेटर देन राम सीता, आना और जाना ग्रेटर देन आना जाना। प्रश्न 9, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर 1, जातिवाचक संज्ञा बस, यात्री, हिंदू, मुस्लिम, आर्य आदि। 2, भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, डकैती, चोरी, सच्चाई, चोरी। 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा भारतवर्ष, तिलक, गांधी, मदन मोहन मालवीय। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न, इस पाठ के लेखक हैं? उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न, आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? उत्तर, उसका मन बैठ जाता है। प्रश्न, समाज के ऊपरी वर्ग में मानवीय मूल्यों की क्या स्थिति है? उत्तर, वे कम होते जा रहे हैं। प्रश्न, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई जैसे मानवीय गुण क्यों बचे हुए हैं? उत्तर, धर्म को कानून से बड़ा समझने के कारण। प्रश्न, कानून की कमियों का लाभ कौन सा वर्ग उठा रहा है? उत्तर, समाज का उच्च वर्ग। प्रश्न, लेखक को कौन सी बात ज्यादा बुरी लगती है? उत्तर, दूसरों की अच्छाइयां न प्रकट करना। प्रश्न, आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचारों से भरे रहते हैं? उत्तर, तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि की घटनाओं से। प्रश्न, मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना आदि किसका प्रमाण है? उत्तर, मानवीय मूल्य बचे रहने का। प्रश्न, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते? उत्तर, धर्मभीरु। प्रश्न, इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है? उत्तर, उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, लेखक ने क्या निराश हुआ जाए शीर्षक क्यों रखा होगा? उत्तर, लेखक ने ये शीर्षक इसलिए रखा होगा क्योंकि पाठ में समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और बेईमानी के माहौल का वर्णन किया गया है, जिससे लोग निराश हो सकते हैं। लेकिन लेखक लोगों को आशावादी बने रहने और अच्छाई पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न 2, टिकट बाबू की ईमानदारी ने लेखक को कैसे चकित किया? उत्तर, एक बार टिकट लेते समय लेखक ने गलती से 100 रुपये दे दिए, लेकिन टिकट बाबू ने खुद 90 रुपये लौटाने के लिए लेखक के डिब्बे तक आकर न केवल सही पैसे दिए, बल्कि उसके चेहरे पर संतोष की गरिमा भी थी। इस घटना ने लेखक को उसकी ईमानदारी पर चकित किया। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार आदर्शों का भारत कैसा है? उत्तर, हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत में छल, कपट, भ्रष्टाचार और लूटपाट नहीं थी। यह एक ऐसा सभ्य समाज था जहां लोग मिलजुल कर ईमानदारी और सच्चाई से रहते थे और आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय समाज के आदर्श एक साथ मिलते थे। प्रश्न 4, लेखक निराश न होने का क्या संदेश देते हैं? उत्तर, लेखक ये संदेश देते हैं कि भले ही समाज में अच्छाई और मानवता का ह्रास हो रहा हो, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हमें धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। जन्म 19 अगस्त 1907। स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योतिष्मती। शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। पुरस्कार 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1957 में पद्म भूषण। वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार और समाज सुधारक थे। पेशा लेखक, निबंधकार, विद्वान, इतिहासकार, उपन्यासकार, समालोचक। प्रमुख रचना कबीर, बाणभट्ट की आत्मकथा, साहित्य की भूमिका। उपन्यास अनामदास का पोथा, 1976। निधन 19 मई 1979, आयु 71 वर्ष, दिल्ली, भारत। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।